हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम देखने जा रहे हैं यूलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे। तो स्टेटमेंट में क्या दिया है, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट देखेंगे सबसे पहले। तो स्टेटमेंट में क्या कहा है, इफ़ एक्स एंड वाई बी अ होमोजेनियस फंक्शन in x and y of degree n, then x into del f upon del x plus y into del f upon del y इज इक्वल टू एन इंटू एफ। ओके, इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। तो स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा है कि इफ़ एक्स एंड वाई बी अ होमोजेनियस फंक्शन इन एक्स वाई ऑफ डिग्री एन, यह डिग्री एन दिया है। तो अपने को प्रूव क्या करना है, जो एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ प्रूव करना है अपने को। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी रहेंगे, जैसे एन की जगह डिग्री जो रहेंगे 2 3 या कुछ भी रह सकती है एग्जाम्पल में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले थ्योरम देखेंगे। तो इसके प्रूफ में क्या दिया है सबसे पहले देखते हैं यहाँ। तो आइए प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया लिखेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन टू एफ वी। ओके, जो दिया है फंक्शन वो लिख लिया है, वेर वी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। जैसे वी इज इक्वल टू जो है वाई अपॉन एक्स लेंगे यहाँ पे, जो फंक्शन है अपना। तो सबसे पहले यहाँ फंक्शन को जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे यहाँ पे। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे अपने को, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे जैसे इसको बोलेंगे फर्स्ट और इसको बोलेंगे सेकंड। तो यहाँ आएगा फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, मतलब एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश ऑफ वी। और वी क्या है, वी माने वाई अपॉन एक्स है, तो इसको लिखेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स, क्योंकि डिफ्रेंशिएट एक्स से कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव होगा एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू फर्स्ट टर्म इज एज इट इज, मतलब एफ वी इज एज इट इज। ओके, अब इस टर्म को जैसे मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे, जैसे मॉडिफाई मतलब क्या करेंगे, एक्स टू द पावर एन इज एज इट इज, एफ डैश ऑफ वी इज एज इट इज। अब डेल वी अपॉन डेल एक्स मतलब डेरिवेटिव ये वी फंक्शन का, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वाई इज कॉन्स्टेंट टर्म, तो ये एज इट इज रहेगा। और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन अपॉन, मतलब वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सो वाई अपॉन माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, सो प्लस एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड टू एफ ऑफ वी एज इट इज़। ओके, अब इस टर्म को क्या करेंगे, मतलब ये हो गया अपना डेल एफ अपॉन डेल एक्स की टर्म हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स करेंगे। तो यहाँ लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय एक्स बोथ साइड, वी गेट, तो दोनों साइड से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता, एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे होल टर्म को अपने को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, जैसे मान लीजिए एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स इंटू होल टर्म एक्स टू द पावर एन एफ डैश ऑफ वी इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ वी। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए, तो एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन एफ डैश ऑफ वी, सो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कितना होगा, जैसे
यहाँ पे भी x से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मतलब x से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू एफ ऑफ वी। ओके, तो यहाँ पे ये x और ये x कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे बचती कौन सी टर्म, यहाँ पे जैसे वैसे देखा जाए तो यहाँ पे जो है जैसे अब यहाँ एक्स टू द पावर n है और ये अपॉन एक्स स्क्वायर था, इसलिए ये टर्म इसमें मतलब इसमें एक और टर्म कैंसिल होती है, तो यहाँ पे बचेगा एक्स टू द पावर n माइनस वन एफ डैश ऑफ v। ओके, और ये माइनस वाई जो है यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, सो माइनस वाई इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू एफ डैश ऑफ v प्लस अब यहाँ पे दीजिए x इंटू एन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन है, तो यहाँ पे n इज़ एज इट इज़, और ये इसमें अगर कभी ऐड किया तो यहाँ बोलता है एक्स टू द पावर n बचता, ठीक है, एफ ऑफ v। तो इसको क्या बोलूँगा मैं, x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो है इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर वन बोलूँगा यहाँ पे, ठीक है, जो है ये इक्वेशन वन हो गया अपना। अब क्या करेंगे, नाउ अगेन जो अपनी टर्म है कौन सी, फर्स्ट वाली टर्म जो एफ ऑफ एक्स वाई वाली है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n इंटू एफ वी, ये जो टर्म है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ लिखूँगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड करना नहीं, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर कर रहे तो यहाँ पे एक्स टू द पावर n डेल अपॉन डेल वाई इंटू एफ ऑफ वी। ओके, तो यहाँ पे देखिए मतलब इसमें अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक्स टू द पावर है नहीं, यहाँ पे मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता ये, सो एक्स टू द पावर n इज एज इट इज़, और इसका क्या होगा एफ डैश ऑफ वी इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई। ओके, तो यहाँ पे एक्स टू द पावर n इज एज इट इज़ एफ डैश ऑफ वी डेल वी अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पे जो टर्म है डेल वी अपॉन डेल वाई, तो v जो था v का वैल्यू हमने यहाँ पे y अपॉन एक्स लिया था, तो y का डेरिवेटिव वन हो जाता है, वो अपॉन x बच जाता, तो यह होगा वन अपॉन एक्स। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब ये वैल्यू होगा डेल एफ अपॉन डेल वाई का, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय y बोथ साइड। अब इसको y से अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे ये वाला टर्म, जिसे ये वाला इसको बॉक्स में डाल देते लगे तो समझने के लिए, ठीक है, इस टर्म को हम y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो y इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स टू द पावर n इंटू एफ डैश ऑफ v इंटू वन बाय एक्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, तो यहाँ पे आएगा y इंटू जैसे एफ डैश ऑफ v, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर, सॉरी ये जो मतलब एक्स टू द पावर n और ये वन अपॉन एक्स है, तो इसको मतलब इससे अब कैंसलेशन किया तो यहाँ बचेगा मतलब एक्स टू द पावर n अपॉन एक्स अगर किया तो यहाँ बचेगा एक्स टू द पावर n माइनस वन, और ये एफ डैश ऑफ वी रहेगा एज इट इज़। ओके, तो यहाँ पे y इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का वैल्यू जो है y इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन एफ डैश ऑफ v, ये मिलता, ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर टू बोलूँगा इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, इक्वेशन वन और टू को ऐड करेंगे, जैसे इक्वेशन वन क्या था अपना, ये था इक्वेशन वन, इसको और इक्वेशन टू को ऐड करेंगे तो क्या मिलता है यहाँ मुझे, देखिए एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, अब जो x की टर्म है ये वाली इसको ऐड करूँगा, तो एक ब्रैकेट में आएगा
माइनस वाई इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन एफ डैश ऑफ v प्लस n इंटू एक्स टू द पावर n इंटू एफ ऑफ v। ओके, एक ब्रैकेट में प्लस जो y वाली टर्म है वो है एक्स टू द पावर n एफ डैश ऑफ v इंटू वन बाय एक्स, ये वाली दूसरी वाली टर्म है। या ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो क्या मिलेगा, माइनस वाई इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, सॉरी यहाँ जो y का वैल्यू है हमने y इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन है, इसको बराबर लिखना हो तो यहाँ पे एक्स टू द पावर n माइनस वन एफ डैश ऑफ v प्लस n इंटू एक्स टू द पावर n एफ ऑफ v प्लस ये वाला टर्म y इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू एफ डैश ऑफ v इंटू क्या आएंगे यहाँ पे एफ डैश ऑफ v, सॉरी यहाँ पे वन ओपन एक्स नहीं था, तो ये वाली टर्म है ना, तो यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे एफ डैश ऑफ v। तो देखिए यहाँ पे ये वाला माइनस वाला टर्म और ये प्लस वाला टर्म, जैसे माइनस वाई एक्स टू द पावर n माइनस वन एफ डैश ऑफ v और प्लस वाई एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू एफ डैश ऑफ v, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ बचते सिर्फ n इंटू एक्स टू द पावर n इंटू एफ ऑफ v, ये टर्म बचता। और ये n इज एज इट इज़ और एक्स टू द पावर n एफ ऑफ v मतलब क्या होता है, अपना जो फंक्शन था f वही होगा, तो यह था f। तो अपना जो प्रूफ था x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ, ये जो है अपने को ये प्रूफ मिलता है। ठीक है, तो बहुत केसेस में जैसे यहाँ पे जो फंक्शन है एफ, तो ये बहुत केसेस में कुछ तो भी दिया रहेगा, तो वैसे केसेस में इसको अगर इस तरह से लिखेंगे तो इन जनरल इफ एफ ऑफ x1 x2 अप टू सो ऑन, मतलब xn तक दिया रहेंगे वैल्यू, बी अ होमोजीनियस फंक्शन इन x1 x2 अप टू सो ऑन xn ऑफ डिग्री n, इसका डिग्री कितने रहेंगे n, देन जो फंक्शन है क्या रहेंगे अपना, जैसे ऐसे केसेस में देखिए x1 डेल एफ अपॉन डेल x1 प्लस x2 डेल एफ अपॉन डेल x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn, सो डेल एफ अपॉन डेल एक्स एन इज इक्वल टू एन एफ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जैसे फंक्शन हमने x लिया है, कई बार जो है x1 x2 अब इतने दो मतलब एक से ज़्यादा भी फंक्शन रह सकते हैं x के, तो n फंक्शन तक रह सकते हैं, तो उस समय में ये कंडीशन इस तरह से आएगा जैसे। ठीक है।